नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त पंजाब से। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान हो गया है। जी हां, हाल ही में पंजाब में कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली बिल माफ करना, पानी का बिल माफ करना और तमाम तरह की सुविधाएं देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह अचानक इस्तीफा लिया गया कैप्टन अमरिंदर से, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी सौंपी गई और तो और नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी ड्रामा देखने को मिला। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक ये बताती हैं कि फिलहाल जो हालात हैं वो अब अलग होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पंजाब में कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो जाहिर सी बात है कई बड़े ऐलान करने होंगे, कई तरह के जो दावे हैं वो तो करने होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी हद तक यहाँ पर कोशिश ये करते नजर आ रहे हैं कि वो जनता को अपनी तरफ कर चुके। चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, ये ऐलान आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है उसको देखते हुए किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें पानी का बिल माफ करना, बिजली बिल माफ करना और तमाम सुख सुविधाओं की बात कही गई है। तो यहाँ पर काफी हद तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो हालात हैं वो इस और तो इशारा कर रहे हैं कि वाकई में आने वाले समय में काफी बड़ा जो है फेरबदल होता नजर आएगा। लेकिन पंजाब चुनाव जीतने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कई कोशिशें की जा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो ये बताता है कि फिलहाल ये हालात हैं जो ये बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ये जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ये समझना भी होगा कि चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त कई परेशानियों से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार पंजाब कांग्रेस पर जो निशाना साधा, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी कहा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर भी कहा। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो फिलहाल काफ़ी हद तक हालात है वो चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालातों को सही किया जाए, स्थितियों को सही किया जाए और उनके समर्थन में अगर काम होता है, उनके समर्थन में अगर बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक फ़ायदा चरणजीत सिंह चन्नी को ही मिलेगा। चरणजीत सिंह चन्नी इतना तो बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो पूरी तरह कोशिश करते नजर आएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ये तो बता रहे हैं कि फिलहाल काफ़ी हद तक स्थितियां अब पंजाब में कांग्रेस के लिए, देखिए पंजाब में कांग्रेस को चुनाव में फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए रणनीतियां बनानी होगी। और अगर रणनीतियां बनाई जाती हैं और अगर चरणजीत सिंह चन्नी बेहद ही सही ढंग से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा जरूर उन्हें मिलेगा। इसका फ़ायदा आने वाले इस समय में दिखता भी नजर आएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने काफ़ी भरोसा जताया है जनता के ऊपर और राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। तो यहाँ पर बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी हद तक जो हालात है वो कांग्रेस के समर्थन में दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी को, जी हाँ, बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस पार्टी को टक्कर देती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को टक्कर दे रही है और जो टक्कर दी जा रही है इतना तो तय हो गया है कि आने वाला जो समय है वो दोनों पार्टियों के बीच घमासान का होगा। पंजाब की जनता की क्या राय है, पंजाब की जनता क्या सोच रही है, ये बहुत मायने करता है, क्योंकि पंजाब की जनता ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में कितना घमासान मचा। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ड्रामा पॉलिटिक्स होता रहा। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से स्थितियां खराब होती चली गई। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही हालात खराब होते चले गए। और तो और अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू की बदौलत पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो चुनाव से पहले स्थितियों को ठीक करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कहा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ये समझ रहे हैं कि उन्हें स्थितियों को संभालना है और अगर स्थितियों को संभालना है तो जाहिर सी बात है संभाला भी जाएगा। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी ये कह चुके हैं कि वो खुद किसान परिवार से आते हैं, वो खुद
किसानों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किसानों के परिवार से ताल्लुक़ रखना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वो किसानों का दर्द समझते हैं, जनता का दर्द समझते हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने जब मुख्यमंत्री पद संभाला तो उस वक्त ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त भी कई बड़े बड़े ऐलान किए थे, पंजाब की जनता को लेकर बहुत बड़ी बातें कही थी। लेकिन अब काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये तो इशारा कर रहा है कि आने वाला जो समय है ना, वो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए अच्छा है। आने वाले समय में चरणजीत सिंह चन्नी को फायदा मिल सकता है। आने वाले समय में चरणजीत सिंह चन्नी के लिए रास्ता आसान दिखता नजर आ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी के रहते हुए अगर पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, चरणजीत सिंह चन्नी के रहते हुए अगर कांग्रेस पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो समझिए कि आने वाले समय के चुनावों में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और तो और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से कोशिशें की जा रही है, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस जो भी रणनीति बना रही है वो तमाम तरह की रणनीतियां सही साबित हो रही हैं। वो तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं उस पर सही तरह से अमल किया जा रहा है। और अगर कांग्रेस में एकता रही, अगर कांग्रेस में यूनिटी रही, तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता नजर आएगा। कांग्रेस इतना तो समझ रही है कि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो वाकई में कांग्रेस के लिए बदलाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं ना, यही बदलाव है जो पार्टी को ऊपर लेकर जाएंगे। कांग्रेस की तरफ अब जनता देख रही है, जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और ये हम आप जानते हैं, देश की जनता जानती है। लेकिन मोदी राज में जितनी परेशानियां आज जनता को हो रही हैं, मोदी राज में जनता जितनी परेशान है, इतनी परेशान शायद किसी और सरकार में नहीं रही। तो यहाँ पर जनता भी सोच रही है बदलाव करने की, और जनता अगर बदलाव करने की सोच रही है तो बहुत बड़ा फायदा वाकई में इसका हो सकता है। जनता काफ़ी हद तक चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रही है। जनता ये भी देख रही है कि अब एक बार क्यों ना कांग्रेस को मौका दिया जाए, और कांग्रेस पूरी मेहनत के साथ काम करती नजर आ रही है। इस वक्त के तमाम तरह के हालात हैं, तमाम तरह की स्थितियां हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में दिखती नजर आ रही है। तमाम तरह से जो चीज़ें बनी हुई हैं वो कांग्रेस के लिए ही दिखती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में कितना फायदा कांग्रेस को होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि फिलहाल कांग्रेस में एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, और कांग्रेस में जो रणनीतियां तैयार की जा रही है ना, इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। बीजेपी के पसीने छूट रहे, बीजेपी नेताओं के होश उड़ते नजर आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और बीजेपी नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ना, इसका मतलब आप ये समझिए कि फिलहाल बीजेपी को नुकसान होना। तो यहाँ पर तमाम तरह के हालात हैं जो इस वक्त दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस चुनावों से पहले पासा पलट देगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।